जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। राजनाथ सिंह साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, वो कह रहे हैं कि जिन्होंने अभी 2 दिन पहले जो अटैक हुआ था इजराइल के शिप के ऊपर, उसके करने वाले अगर जमीन के अंदर हो या समंदर के अंदर हो तो हम उनको निकाल बाहर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि और शिप्स जाएंगे। इंडिया को वहां पर सबमरीन भी डिप्लॉय करनी चाहिए और एक आता अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो स्वादी आ जाए। ये जरूरी है क्योंकि इंडियन शिप्स वहां से जाते हैं और ये मत भूलिएगा बात, हाइफा पोर्ट वहीं पे है, हाइफा पोर्ट वहीं पे है और इंडिया की पोर्ट है। सामने आती है कि हूतीस जो कि अब जब से गजा और इजराइल के बीच एक जंग जारी है, बल्कि उसको कहना चाहिए कि हमास और इजराइल के बीच जो जंग जारी है, उस दौरान एक नया फरीक सामने आया और वो थे हूतीस। और हूतीस ने फिर जब शिप्स पर हमले करना शुरू किए, मर्चेंट शिप्स को उन्होंने रोक रोक के उसके सामान पर और उस पर कब्जे शुरू किए, तो पता ये चला कि अब वो भी इस जंग में एक फरीक बन चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इजराइल और हमास जंग में हुतीस पूरी तरह से कूद गए हैं। वो रेड सी में इजराइल लिंक और दूसरे शिप्स पर हमले कर रहा है। ऐसी एक घटना कुछ दिनों पहले इंडियन ओशन में देखने को मिली, जहां हुतीस के ड्रोन ने भारतीय शिप पर हमला किया, वो भी भारत के पास। इसी का जवाब देते हुए भारत ने डिस्ट्रॉयर के साथ ब्रह्मोस भी भेजी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी इस हमले में शामिल था उसे समुद्र के नीचे से ढूंढ के लाएंगे और ठोक देंगे। इस बार भारतीय नौसेना पूरी तरह से एक साथ खड़ी दिखाई दे रही है। शायद हुतीस जो आतंकी संगठन है, उनकी एक गलती उन्हें 72 औरों के पास भेजने वाली। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। समुद्र में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैंप प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है मिडिल ईस्ट की, लेकिन उसका इम्पैक्ट जिस तरह यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर का इम्पैक्ट हमें नजर आया था हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी, बाकी दुनिया में भी, लेकिन इसका तो डायरेक्टली हम और आप इससे मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान में भी जो कुछ आता है वो उधर से गुजर के आ रहा होता है या जा रहा होता है, और इंडिया में भी या फिर बाकी कंट्रीज में भी इसी तरीके से, लेकिन शायद हम ज्यादा इससे अफेक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये 3 शिप्स अभी भिजवाई हुई हैं, 2 इससे पहले भी थी, तो कैसे कंट्रोल किया जाए? अरब मुल्क हैं वहां पर मिडिल ईस्ट में, वो उनके पास भी एक ताकत मौजूद है, अमेरिका भी है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल फकर भाई, बात तो सही है कि आप अगर 3-5 शिप, अगर आप नेवी के मेरे पास डेटा नहीं है, मैंने नहीं देखा, पर अगर आप कह रहे हैं कि 5 नेवी की शिप चली गई हैं और 20 कंट्रीज ऑलरेडी आ चुकी हैं कि हमको रेड सी के ये जो सुएज कनाल वाला जो पैसेज है इसको प्रोटेक्ट करना है, फिर भी अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो सोचने की बात है। बिकॉज कि हमारे यहाँ पे कल ही एक शिप आया है जिसके ऊपर अटैक किया गया था ड्रोन से, और उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो नेवी का जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है वो उसकी फोरेंसिक जांच और ये डिटरमाइन कर रहा है इवन द वेक्टर की किस डायरेक्शन से वो अटैक हुआ था, ताकि डिटरमाइन किया जा सके पॉजिटिवली कि आया कहाँ से था। क्योंकि इस समय सिचुएशन इतना वोलेटाइल है कि आप अगर किसी खतरे, मतलब र्यूमर का शिकार हो गए या फैक्ट्स आपने सही स्टैब्लिश नहीं किया, किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, तो वो क्वेश्चन तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन बर्बाद हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर कोई ऐसी कंट्री है जो आपकी फ्रेंडली कंट्री है और फिर भी वो इस तरीके के अटैक करवा रही है, तो भी ये मेजर कंसर्न है। क्योंकि ट्रेड अगर इम्पैक्ट होगा इस वाले रूट से, तो इसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है वो इकोनॉमीज पे पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हो जाना, फिर उसके बाद प्राइस राइज का होना, या फिर उसके बाद जो है फूड क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस का हो जाना, बहुत कुछ हो सकता है ना। लोग कुछ भी कर सकते हैं, हाउथी रिबेल्स ये सब टेररिस्ट हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे तीनों वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर्स, इनके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इनके अलावा सबमरीन्स हो, और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहां पे।
कि अगर खड़काने की बात है तो और 1-2 रॉकेट फायर कर दो यार, ब्रह्मोस मिसाइल है वहां पे। कोची, INS कोची की तो ब्रह्मोस, मैं गया था INS कोची पे, उसके अंदर पड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल फर्स्ट क्लास। वहां पे कप्तान साहब, वहां पे कैप्टन साहब हैं जो उसके हुक्म देंगे, निकलेंगे ब्रह्मोस 8-10, ये होती सब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चले जाएंगे कट से 2 मिनट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भारत का वहाँ पे। देखिए ना, एक और चीज़ है दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुपर पावर समझे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भारतीय शिप अटैक हुआ है और हुथी रिबेल्स ने करा है, तो छोड़ दो एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस भेज दो उनको थैंक यू कहने के लिए, कहानी खत्म हो गई। एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, हुथी ठंडे हो जाएंगे। ये करना आपको जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आपके MiG-29 है वहां पे, जाइए कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स करिए, तोड़िए वहां पे। देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ तब इफ इंडियन एसेट्स और इंडियन लाइव्स आर अंडर थ्रेट, देन। हुतीस ने फिर जब शिप्स पर हमले करना शुरू किए, मर्चेंट शिप्स को उन्होंने रोक रोक के उसके सामान पर और उस पर कब्जे शुरू किए, तो पता ये चला कि अब वो भी इस जंग में एक फरीक बन चुके हैं। लेकिन हुतीस के हमलों की एक खबर ये आई कि हुतीस की तरफ से एक हमला किया गया है जिसमें इंडियन शिप्स को टारगेट किया गया है। तो उसके ऊपर यह भी कहा गया कि ईरान इसके पीछे है। तो पहले तो इस खबर को जरा खोल फरोल के देखते हैं कि ये खबर कितनी सच्ची है और इसमें क्या गलत है और क्या सही है। तो देखिए, खबर जब ये आई कि हुतीस ने एक शिप को निशाना बनाया है कि जो इंडियन शिप है, उसके बाद पता ये चला कि ये शिप नहीं है, फिर पता ये चला ये ऑयल टैंकर है, और उसके बाद ये भी पता चला कि ये इंडियन ऑयल टैंकर नहीं था बल्कि इंडियन बाउंड शिप्स हैं जिनको निशाना बनाया गया। और इंडियन नेवी की तरफ से इसकी तस्दीक की गई और ये कहा गया कि ये खबर गलत है कि इंडियन शिप्स पर हमला हुआ है, ड्रोन अटैक था ये हुतीस की तरफ से। बल्कि हुआ ये कि जो गबून बाउंड, क्योंकि खबर में ये शामिल था कि इंडियन फ्लैग शिप, तो वो इंडियन फ्लैग शिप नहीं था बल्कि वो गबून फ्लैग शिप था। लेकिन जिन दो शिप्स को, वेसल्स को या ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने की हुतीस की तरफ से 48 आवर्स के बीच, जो आप देख लें लास्ट 48 आवर्स में जिनको निशाना बनाया गया है, वो ये कहा जा रहा है कि वो रेड सी में इंडियन बाउंड शिप थे। तो उसमें जब इसकी तस्दीक आती है तो कहा जाता है कि इसमें इंडिया के क्रू मेंबर्स थे। इंडिया के क्रू सबसे ज्यादा था उसमें, 20-25 के करीब, और वियतनामी क्रू भी मौजूद था। लेकिन इसमें किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सब बिल्कुल ठीक सूरत हाल में रहे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।